कोई कोई दिन आपका प्रार्थना में ही बीत जाए। कृष्ण भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। 4 तरह के भक्त मेरी भक्ति करते हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्था अर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। एक तो वे हैं जो दुख पड़ने पर नाम जपते हैं, दूसरे वे लोग हैं जो कामना के लिए भक्ति करते हैं, तीसरी तरह के लोग वे हैं जो जिज्ञासावश भगवान की भक्ति करते हैं, और चौथी तरह के लोग वे हैं जो ज्ञान के कारण आनंदित होकर भगवान की भक्ति करते हैं। तो हम कौन सी श्रेणी में आते हैं? भगवान को चाहने वालों की भीड़ नहीं दिखाई देती, भीड़ दिखाई देती है भगवान से चाहने वालों की। यहां गणपति महोत्सव चलता है ना, एक मारवाड़ी सज्जन गणपति बप्पा के आगे खड़े होके हाथ जोड़ रहे, गणपति बप्पा मोरिया, धंधा नहीं हो रिया। आनंद में थे। गणपति बप्पा मोरिया, धंधा नहीं हो रिया, माल नहीं जा रिया, पीसा को नहीं आ रिया। क्योंकि भक्त ज्यादातर तो वे ही होते हैं ना जो भगवान से कुछ न कुछ पाने की चाह रखते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, धंधा नहीं हो रिया, माल नहीं जा रिया, पीसा को नहीं आ रिया, खर्चो कैया चाल सी, समझ को नहीं आ रिया। हे बप्पा मोरिया, भगत थारा रो रिया। भक्ति के लिए भगवान से वस्तुएं मांगने के लिए खड़े मत होइए, ये तो छोटी बात होगी। भगवान से अगर मांगना है तो इतना बड़ा लालच करो, भगवान से भगवान को ही मांगने की चेष्टा करो तो सब कुछ मिलता है। भगवान से जब भगवान को ही मांगते हैं किसी भी तरह की कमी नहीं रह जाती। तो क्या करना चाहिए? तो कुछ निवेदन करूंगा मैं आपको, उसे आप ध्यान देंगे। एक, अगर आप चाहते हैं आपकी भक्ति सफल हो तो अपने समय का नियम जरूर बना लें। जिस समय के साथ आप भगवान की भक्ति करने के लिए बैठा करें, निश्चित अवधि बना लें, इतनी देर तो बैठना ही है। आसन को साधने की चेष्टा करें। एक आसन पर आप बैठने की आदत बनाएं। वस्त्र आपके भक्ति के अलग होने चाहिए, माला आपकी अपनी होनी चाहिए। इसके साथ ये ध्यान रखिए कि जब आप भक्ति करने के लिए जाएं तो पहले मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करें, मूड बनाएं, भगवान की कृपाओं को याद करें। कब कब कितना कितना कैसे कैसे मेरे प्रभु ने, मेरे मालिक ने मुझे दिया, मैं कहाँ था, कहाँ से कहाँ, किस किस तरह से पहुँचा, उस मालिक को याद करिए धन्यवाद देते हुए। और फिर निश्चित समय पर जाकर अपने मंदिर में बैठिए। पहले गणपति भगवान को प्रणाम करना, फिर देवी देवताओं को प्रणाम करके उसके बाद इष्ट देव के सम्मुख बैठकर दीप जलाकर गुरु का ध्यान करके फिर उसके बाद अपनी भक्ति में तल्लीन होना। भक्ति जब आप करने बैठें तो उसमें 3-4 चीजें जरूर जोड़ लेना। एक चीज ये ध्यान रखिए, एक तो माला जाप करें या वैसे मौखिक जाप करें, वाचिक जाप करें, मानसिक जाप करें या अजपा जाप करें, जो भी जाप आप करते हैं जाप जरूर करें। जाप करते करते आपको इस बात को ध्यान रखना है कि माला आपकी चल रही है तो माला के मनके के साथ आपका मन केंद्रित हो जाए भगवान में। मैं अपने उस प्यारे प्रभु का नाम स्मरण कर रहा हूँ जिसका दिया सारा संसार खाता है। उस देने वाले मालिक के हाथ नहीं दिखाई देते पर उसका दिया हुआ जरूर दिखाई देता है। मैं उसकी शरण में हूँ। वो मेरा प्रभु जो सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, सब जगह मौजूद है, जिसके दरबार में सबके आंसुओं का हिसाब होता है। उसी प्यारे के पास अपनी खुशियां मांगने के लिए मैं भी उसके गोद में बैठने लगा हूँ।
उसके दर से कोई खाली नहीं जाता, उसकी करुणा सब पर बरसती है। उस प्यारे प्रभु के चरणों में बैठने जा रहा हूँ। और जब आप बैठ जाएं ध्यान में, आसन लगाकर माला जाप करने लग गए हैं, तो जाप करते करते अनुभव करना, इस माला के माध्यम से मैं अपने प्रभु के निकट जा रहा हूँ। और नाम जपते जपते, मन को स्थिर करते करते खुद को भुला दीजिए, खो जाइए। भले ही माला छूट जाए, लेकिन आपका ध्यान नहीं छूटना चाहिए। आपका ध्यान टिका रहे तो चमत्कार हो जाएगा आपकी जिंदगी में। ये पहला बिंदु है। दूसरी बात आपको जो ध्यान देनी है, जब आप जाप करें तो भावना जरूर बनाएं। तज्जपस तदर्थ भावनम, जैसा जाप वैसी भावना जरूर होनी चाहिए। भावना के अनुसार ही भक्ति में मन टिकता है। मतलब ये है, अगर हम शिव कहते हैं तो उस कल्याणकारी मंगलकारी प्यारे प्रभु का स्वरूप ध्यान में आए जो करुणामय है, तो उस स्वरूप को ध्यान कर लेना। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। कर्पूर जैसे गोरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा की मूर्ति, दया की मूर्ति। दया जिनका स्वरूप है, स्वभाव ही दया करने का है। जैसे कहा कर्पूर गौरम, तो शीतलता और उनकी शुभ्रता का ध्यान करो। करुणावतारम, करुणा मूर्ति रूप में दर्शन करो। भुजगेंद्र हारम, भुजग सर्प का हार पहनकर बैठे हैं, जो घृणास्पद हो सकते हैं, घृणित हो सकते हैं, उन्हें भी मेरे प्यारे प्रभु गले लगाते हैं। ऐसे मैं अपने शिव को, जो पूरे संसार का सार तत्व है, सर्वस्व है, उनका ध्यान कर रहा हूँ, उनकी शरण में हूँ। तो ऐसा भाव लेकर और फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो ध्यान में उतरते जाना। तो ये हुआ जाप। जाप करते करते कभी कभी बोलते बोलते आपके होठ रुकेंगे, तो फिर ऐसे जाप करना कि आपकी आवाज सिर्फ आप ही सुन रहे हैं। और ऐसे करते करते फिर उसे भी बंद कर दें, मन में जाप चलता रहे। और मन में भी जाप चलते चलते एकदम सब बंद हो गया और आप स्थिर होकर बैठ गए। अब आपके अंदर ही जाप चल रहा है, आपके अंदर ही ध्यान चल रहा है और आप खोए बैठे हैं। तो एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका है, आप ध्यान में उतरें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मस्तिष्क का प्याला, मस्तिष्क का बर्तन खाली कर लो, कि जिससे उसमें परमात्मा का अमृत डाला जा सके। अपने मस्तिष्क में विचारों की जो लहरें चल रही हैं, उन लहरों को थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए आप, तो उसका परिणाम ये होगा, लहर जैसे ही शांत हुई तो आपको सबसे पहले खुद की छवि दिखाई देगी, आत्मदर्शन होगा, खुद का स्वरूप दिखाई देगा। तो खुद का स्वरूप जब दिखाई देता है तो उपनिषदों में लिखा धूप छाया की तरह व्यक्तित्व दिखाई देता है, ये मेरा शरीर, ये मैं। और उस रूप में शरीर को धारण करके मैं चैतन्य आत्मा इस संसार में अपने कर्तव्य करने के लिए आया हूँ। संसार की परीक्षा देते देते मैं खुद की योग्यता क्षमता को बढ़ा रहा हूँ, और इस संसार में पिछला जो करके आया था वो सबको अपने ज्ञान के माध्यम से किए गए कर्मों से उन पिछले कर्मों को काटकर अब खुद को मुक्त करने की स्थिति में जा रहा हूँ। और ऐसा अनुभव करते हुए मैं वो हंस हूँ जिससे मानसरोवर तक उड़ान भर के पहुंचना है, अपने देश जाना है, निज धाम जाना है। कृष्ण कहते हैं यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमो मम।
जहां जाकर फिर तुम लौटना नहीं चाहोगे, जहां जाकर तुम आनंदित हो जाओगे, जहां जाकर तुम खो जाओगे, जहां जाकर तुम सारे दुखों को भूल जाओगे, क्योंकि वहां दुख का स्थान नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है, चिंता ताप नहीं है, व्यथा पीड़ाएं नहीं है, जहां आंसू नहीं है, जहां मुस्कुराहट नहीं, मुस्कुराहट के बाद आने वाला जो आनंद है, जहां आनंद ही आनंद है, सच्ची खुशी है, वही धाम कृष्ण कहते हैं मेरा धाम है। वहां मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं, वहां तुम्हें लेकर चलता हूं, वहां के लिए मैं तुम्हें बुलाता हूं। तद्धाम परमो मम, वह मेरा परम धाम है। उस निज धाम के लिए तुम्हें यात्रा करनी है, जहां जाकर सारे मार्ग रुक जाते हैं, वहां उस धाम तक आने के लिए तुम्हें लगातार प्रयत्न करने हैं। तो प्रार्थना माध्यम बनेगा, जप माध्यम बनेगा, ध्यान माध्यम बनेगा। तो ध्यान करते करते भगवान की तरफ आओ। और अगला तरीका है निकटता अनुभव करना, इसे बोलते हैं उपासना करना। भगवान की निकटता अनुभव करने का मतलब होता है अपने पिता प्रभु के गुणों का चिंतन करो। दयालु, कृपालु, क्षमावान, ये सब रूपों को याद करते करते उस रूप में खुद को डालते जाओ। दाता, भंडारी, पतित पावन, मेरा प्रभु, चित्त चोर, ऐसे ही आप भी स्वयं को बनाओ। क्षमाशील, दयाशील, करुणा वाला रूप, दया की मूर्ति वाला रूप, सहयोगी। और जैसे भगवान सब पर अपने, चाहे सूर्य हो, बादल हो, वस्तु सृष्टि की हरेक सबके लिए उपयोगी है। तो परमात्मा का लाडला सबके लिए उपयोगी होता है। तो आप भी अपने आप को उपयोगी बनाएं और फिर देखें, इस तरह से आप निकट होते जाएंगे भगवान के। संत दादू दयाल के जीवन की ये घटना मुझे पसंद है कि वे भक्ति के बाद सेवा करने के लिए जाते थे। रमण ऋषि भी ऐसे करते थे, अपनी भक्ति करना, ध्यान लगाना, साधना करना, समाधि में बैठना, उसके बाद सेवा के लिए चले जाएं। उनकी सेवा अद्भुत थी रमण ऋषि की। वो रात्रि में जाकर कोढ़ियों की कॉलोनी में कोढ़ी लोगों की सेवा करते थे। उनके घावों पर पट्टी बांधना, दवाई लगाना, उनके काम आना, ये उनका बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता था। और इस तरह से करते करते वो लोगों से कहते थे, मैं हर रोज भगवान के दर्शन करता हूं। जब किसी कोढ़ी को इलाज करते उसके चेहरे की मुस्कान देखता हूं, और जब उसे आराम में देखता हूं, चैन की नींद सोते हुए देखता हूं, तो हर रोज भगवान के दर्शन होते हैं। दादू दयाल ध्यान करके, भजन करके, भक्ति करके और फिर सेवा में निकलते थे। उनकी सेवा का ढंग था रास्ते साफ करना, कांटे काटना और आनंदित होना और साधारण बन के रहना। इतने साधारण के लोग नहीं पहचान पाते थे। तो भक्ति को इस तरह से कीजिए कि आपकी भक्ति सेवा बन जाए। और भक्ति को इस तरह से करना जैसे कबीर की भक्ति थी, ताना बाना बुनते बुनते, और उसी कर्म में अपने कर्म को पूजा बना लेना। आपको भी, महिलाएं बैठी हैं, अपना भोजन बनाती हैं, तो भोजन को भगवान का प्रसाद बना लो। आप लोग नौकरी करते हैं तो अपनी नौकरी को भगवान की नौकरी बना लो कि हम भगवान के मजदूर हैं, उसके नौकर हैं, उसने जिस ड्यूटी पर लगाया वो ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, और जो तनख्वाह मिले वो भगवान का प्रसाद, और भगवान को अर्पण करके फिर उसको ग्रहण करना, जिससे आपके घर में बरकत पड़े। और अपने घर को भगवान का मंदिर, और अपनी नींद को भगवान की समाधि, अपने बोलने को भगवान का भजन, अपने बैठने को भगवान की गोद में बैठना बना लीजिए, अपने चलने फिरने को उसकी परिक्रमा बना लीजिए,
और अपनी दृष्टि को दिव्य दृष्टि बनाइए, बुद्धि को सुबुद्धि बनाइए। आप देखेंगे आपकी जिंदगी में भक्ति कितने चमत्कार करेगी। इसलिए जो 12वां बिंदु मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ा अद्भुत है, इसे बिल्कुल प्रेम से पकड़ लेना। 12वें बिंदु में मैं आपको भक्ति प्रार्थना के विषय में बता रहा हूं कि प्रार्थना की शक्ति दिव्य शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। ये शक्ति आपकी जिंदगी में जुड़नी चाहिए। आने वाले साल में आपके जीवन में भक्ति एक नए रूप में प्रकट हो जाए, तो इससे जरूर आप पकड़ें। और इसी में एक बिंदु आता है स्तुति, महिमा का गुणगान करना, भगवान की महिमा का गुणगान करना, हर रूप में गुणगान करना, उसकी महिमा को हर रूप में देखना, कहाँ कहाँ किस किस तरह से मेरे परमात्मा की लीला दिखाई देती है। नदियों को बहता हुआ देखकर, उसके सौंदर्य को देखकर, तितलियों को उड़ता देखकर, वो जो फूल बनकर आसमान में तितलियां उड़ रही हैं, उनके पंखों को रंगने वाले रंगरेज परमात्मा को आप दृष्टि डालकर देखने की चेष्टा कीजिए, कितना अच्छा लगता है। अभी हिमाचल में 5-7 दिन तक लगातार बंद रहा, मनाली से लेकर और मंडी तक, कुल्लू मंडी तक, पूरा बुनतर पूरा एरिया। कभी जब वहां सेब पर फूल आते हैं अप्रैल के महीने में, मार्च अप्रैल में, कभी ऐसे मौके पे जाने का मौका मिले, ऐसे अवसर पर आप जाएं तो आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एकदम क्रीम कलर के फूल सेवों पर, सेवों के पेड़ों पर आए हुए होते हैं। तो मैं जब पहली बार उधर गया तो सेव का बगीचा था, तो वहाँ क्रीम कलर के फूल पेड़ों पर लगे हुए, तो मैंने देखा आसमान में भी वैसे फूल उड़ते दिखाई दिए। तो मैंने कहा ये फूल हवा से उड़ रहे हैं, हवा तो चल नहीं रही। कहने लगे आप अंदर जाओगे तो दिखाई देगा। तो अंदर जैसे गए तो उसी कलर की बहुत सारी हजारों तितलियां उड़ रही। तो मैंने कहा इतनी सारी तितलियों के लिए आप लोग ये आपके फूलों को खराब कर देंगे, फल नहीं लगने देंगे? बोले नहीं, ये परमात्मा की वो देवदूत है कि जो एक फूल के पराग को लेकर दूसरे फूल में लगा देती हैं और फिर वो फूल फल बनकर सेब बनकर खिला करते हैं। तो ये भगवान की अद्भुत लीला है। तो उस दिन वो दृश्य देखने के बाद जब वहां व्यास नदी के किनारे हम लोग गए तो थोड़ी देर आंखें बंद करके ध्यान में बैठे, तो अंदर भी दृश्य वही दिखाई दे रहा है कि जैसे जमीन से आसमान तक शुभ्र वर्ण में फूल उड़ रहे हों और कृपा की बारिश जैसे खुद पर हो रही है। इतना आनंद आया, बहुत आनंदित हुए। हमने कहा भगवान तेरी एक प्रार्थना तो बाहर चल रही है, एक अंदर चल रही है, चारों तरफ तेरा सौंदर्य दिखाई देता है। सच में भगवान की लीला को आप हर रोज अनुभव कर सकते हैं, किसी बच्चे की मुस्कुराहट में, किसी क्षण में जब आप हरियाली के बीच होते हैं और पेड़ों के झुरमुट से होकर हवा बहे, या सर्दियों के दिनों में सूरज की किरणें सुबह सुबह आकर जब धरती पर गिरती हैं, ओस में चमकती हैं, उस समय जो आपकी ठंडी हथेलियों को गर्म कर रही होती हैं सूरज की किरणें, उस समय जो आपको अच्छा लगता है, अद्भुत है। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है। भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस, लाचार, भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं।
इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन की इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली 110041। दूरभाष 0114710461028345656 और 28344767। टोल फ्री नंबर 1800 118188।